जय बद्र विशाल। सज्जनों, स्वागत है आप सभी का मेरी नई वीडियो पे। उससे पहले यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अथवा आप पहली बार मेरे इस चैनल पे हैं तो शीघ्र ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं मेरी प्रत्येक नई वीडियो को सबसे पहले देखने का सौभाग्य प्राप्त कीजिए। सज्जनों, शुरू करते हैं आज की नई वीडियो। महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा मिलकर यह संकेत देती है कि कौन सा ग्रह कब सक्रिय है और वह जीवन को किस ओर मोड़ सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि दशाएं क्या होती है, उनकी अवधि कितनी होती है और वे हमारी जीवन यात्रा में क्या भूमिका निभाती है। जनों, वैदिक ज्योतिष में दशाएं किसी भी व्यक्ति की जीवन की घटनाओं के समय को समझने का प्रमुख माध्यम है। जन्म कुंडली दिशा दिखाती है, लेकिन कब क्या घटेगा इसका उत्तर दशा प्रणाली देती है। तो जानते महादशाओं के बारे में। जनों, ज्ञानी ज्योतिषी जब किसी जातक अथवा जातिका को परामर्श देते हैं तो वे मुख्य कुंडली, वर्ग कुंडली जैसी नवांश आदि कुंडलियों को नक्षत्र, दशाएं एवं गोचर इन सभी का संयोजन करके उपयोग कर ताकि किसी निष्कर्ष तक पहुंच सके। दशा प्रणाली के तीन पहलू मुख्य रूप से होते हैं, जिनके नाम इस तरह से महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर। महादशा एक बहुवर्षीय प्रक्रिया होती है और इसे जातक अथवा जातिका के जीवन से जुड़ी भविष्यवाणी करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपकरणों में से एक माना जाता है। बात करते हैं कि किस ग्रह की कितने वर्ष तक की महादशा होती है। सूर्य की 6, चंद्रमा के 10, मंगल के 7, बुध के 17, बृहस्पति के 16, शुक्र के 20, शनि के 19, राहु के 18 और केतु के 7। कुंडली में प्राय जो सूर्य आदि नवग्रहों की दशाओं का जो विवरण दिखाया जाता है वह इस तरह से दिखाया जाता है। सबसे पहले सूर्य, उसके बाद चंद्रमा, उसके बाद मंगल और मंगल के बाद राहु, राहु के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद बुध, बुध के बाद केतु और केतु के बाद शुक्र। इस प्रकार से जो है कुंडली में दशाओं का विवरण दिखाया जाता है। 9 ग्रहों की महादशाओं का संक्षिप्त वर्णन मैं देता हूँ। किसी दशा के प्रभाव को समझने के लिए कई कारकों पर विचार करना आवश्यक होता है, जैसे दशा स्वामी की स्थिति, वहाँ किस राशि में स्थित है, वह जिन भावों का कारक है उसकी शक्ति या दुर्बलता, जैसे उच्च स्वग्रह, शत्रु राशि या फिर नीच राशि स्थित आदि। सज्जनों, दशाएं 5 प्रकार की होती है। सबसे पहले महादशा, महादशा के बाद अंतर्दशा, अंतर्दशा के बाद प्रत्यंतर दशा, प्रत्यंतर दशा के बाद सूक्ष्म दशा और सूक्ष्म दशा के बाद पराण दशा। इस प्रकार यह प्रणाली कई परतों में